प्रधानमंत्री हैं या भारत सरकार में बैठे हुए लोग हैं वो चाहते ही नहीं कि देश में जो है जाति जनगणना हो। और ये जो आंकड़े हैं ये सब लोग जानते हैं कि साइंटिफिक तरीके से जो है इस काम को जो है पूरा किया गया, तो उनके बोलने ना बोलने से अब कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। जब डिप्टी सीएम बने थे तो उसके कुछ ही दिन बाद जब रेड पड़ा था, जब हमने असलियत उजागर की थी सो कॉल्ड मॉल के बारे में, जब चैलेंज किया था, तो मेरा बेल कैंसिलेशन के लिए नहीं गया था क्या सीबीआई? क्या हुआ? जो महागठबंधन जो बिहार में है इसका कोई मुकाबला है ही नहीं, कोई मुकाबला हो ही नहीं सकता। चाहे प्रधानमंत्री या अमित शाह 365 दिन भी यहाँ रहेंगे तो भी इसका मुकाबला नहीं कर सकते। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में सियासत गर्म है। एक और जहां इंडिया गठबंधन बनकर तैयार है, वहीं दूसरी तरफ एनडीए के लोग लगातार सवाल खड़ा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का मामला फंस जाएगा। अब इसको लेकर के जब बातचीत की गई बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि देखिए 40 सीटें, किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी, कयासों का बाजार ऐसे ही अब चलता रहेगा। जब ज़्यादा सीट थी उस टाइम महागठबंधन की सरकार बनाने में दिक्कत नहीं हुई, तो अब क्या दिक्कत होगी? जो लोग कूद कर गए हैं उन्हें दिक्कत होने वाली है। वहीं पे जापान दौरे को लेकर के भी उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हम जापान जा रहे हैं। क्या कुछ कह रहे बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव? सबसे पहले आप वो सुने। उनके बोलने से कोई फर्क तो पड़ने वाला नहीं है। हम तो पहले भी कहे थे, अगर उनको इस आंकड़ों पर विश्वास नहीं है तो कम से कम उनको प्रधानमंत्री जी से कह कर देश में ही जो है जाति जनगणना करा लेनी चाहिए। लेकिन ऐसा होने वाला तो है नहीं, क्योंकि बीजेपी के लोग जो प्रधानमंत्री हैं या भारत सरकार में बैठे हुए लोग हैं वो चाहते ही नहीं कि देश में जो है जाति जनगणना हो। और ये जो आंकड़े हैं ये सब लोग जानते हैं कि साइंटिफिक तरीके से जो है इस काम को जो है पूरा किया गया, तो उनके बोलने ना बोलने से अब कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। सर अभी भी कई लोग हैं बिहार में जो चाह रहे हैं कि कब आपका गठबंधन टूटे, एक आस लगाए बैठे हैं कि अलायंस कब टूटेगा, ऐसी बातें हो रही हैं। हम लोगों को इस पर एकदम ध्यान ही नहीं रहता कौन क्या चाहता है, कौन क्या करेगा। हम लोग जो है जनता की सेवा के लिए हमारी सरकार जो है काम कर रही है। जो हम लोगों ने जो वादे किए हैं उस पर हम लोग जो है खड़े उतर रहे हैं। सारी चीज़ें आप देख लीजिए, जिस प्रकार से चाहे रोजगार के सवाल पर कोई हम तो पूछ रहे हैं उन्हीं भाजपा वाले लोगों से कि एक राज्य बता दीजिए जहां लाखों की तादाद में जहां बहालियां कौन सा राज्य है जो निकाल रही है, एक राज्य बता दो। हम लोगों ने जाति जनगणना का कमिटमेंट किया था, हम लोगों ने मानदेय बढ़ाने की बात की थी, विकास मित्र हो, कालकी मरकज हो, आशा वर्कर हो, इन सब लोगों का जो है मानदेय जो है दुगुना जो है किया गया। हर एक काम जो है हम लोग समय पर जो है कर रहे हैं और इससे बेचैनी तो होगी, क्योंकि अब भाजपा को भी लगता है कि जो महागठबंधन जो बिहार में है इसका कोई मुकाबला है ही नहीं, कोई मुकाबला हो ही नहीं सकता। चाहे प्रधानमंत्री या अमित शाह 365 दिन भी यहाँ रहेंगे तो भी इसका मुकाबला नहीं कर सकते। आपको नेशनल कमेटी के सदस्य भी है इंडिया अलायंस में, ये सीट शेयरिंग वाली बात उम्मीदवार हैं जिनको निराशा हाथ लग सकती है। आप लोगों का देखिए प्रयास का बाजार भी चालू रहना चाहिए। सारी बातें पहले आ जाएंगी तो आप लोग बाकी दिन क्या न्यूज दिखाइए। तो एक बात समझ लीजिए, सीट शेयरिंग जो है बिहार में कहीं कोई कठिनाई नहीं है। अरे जब विधानसभा में 2015 में जब ज़्यादा सीटें थी तब बड़ी आसानी से कर लिया गया। ये तो 40 सीटों की बात है, तो यहाँ कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। दिक्कत वहाँ होने वाला है जो लोग कूद करके गए हैं या जिनको ले गया गया है, वहाँ कौन किसको क्या करेगा, पहले आप लोगों को तो उस पर जो है बातें करनी चाहिए। सर गिरिराज सिंह ने कहा है कि अगर देश में अल्पसंख्यक समाज नहीं होता तो तुष्टीकरण की राजनीति महागठबंधन नहीं करती।
देखिए उनकी बातों का ना हम लोगों को वैल्यू नहीं देना चाहिए। उनकी बातें जो होती हैं प्रधानमंत्री जी को खुश करने की होती है। अभी तो बातें चल रही है भाजपा में कि 2 टर्म से ज़्यादा किसी को जो है मौका नहीं मिलेगा। तो उसी फेरा में बहुत ऐसे नेता हैं जो चाह रहे कि तीसरी बार भी जो है टिकट मिले। अपराधी को लेकर सवाल खड़े कर रही है राज्य की सरकार। जमानत रद्द कराने के लिए सीबीआई ने मूव किया, आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। अच्छा, कोई पहली बार है? कितने आरोपी रहे हैं फॉर्डर स्कैम में, लेकिन तब कहीं याद नहीं आया। लालू जी के लिए ही वो कैंसिल कराने गए, लेकिन कैंसिल कराने गए तो भाई ये बेस तो होना चाहिए ना, कोई पिटीशन में दम तो होना चाहिए ना। कॉन्करेंट चलता है, सबको पता है। और ऐसा जो बात वो लेकर के आए, नई बात जो लॉ पर स्टैंड ही नहीं करता है, तो हम लोग अपने कोर्ट में अपने पक्ष को रखेंगे। और हम लोगों ने रखा, न्यायालय पे हम लोगों को पूरा भरोसा है। और न्यायालय ने ही जो है उसी बेस पे जो हम लोगों को जो है बेल मिला है। तो इसमें सीबीआई मेरा कैंसिल कराने नहीं गया था क्या? आप लोगों को याद है जब डिप्टी सीएम बने थे तो उसके कुछ ही दिन बाद जब रेड पड़ा था, जब हमने असलियत उजागर की थी सो कॉल्ड मॉल के बारे में, जब चैलेंज किया था, तो मेरा बेल कैंसिलेशन के लिए नहीं गया था क्या सीबीआई? क्या हुआ? तो देखिए, न्यूज़ बनाने के लिए, छवि को धूमिल करने के लिए कुछ दिन ये सब बाजार चलता है, लेकिन सत्य की जीत होती है। तो आप विदेश जा रहे हैं, जानकारी है? ऑफिशियल ट्रिप में जो है टूरिज्म को लेकर के, क्योंकि बिहार जो है बुद्धिस्ट, जहाँ से आप जान ही रहे महात्मा बुद्ध की धरती है ये, यहाँ से उनको एनलाइटमेंट मिला है। तो इसको लेके पर्यटन को और बढ़ावा दे देंगे। हम लोगों का जो है स्टॉल भी वहाँ जो है लगा है, तो लोग आएंगे, देखेंगे, जानेंगे। और टूर ऑपरेटर्स से लेकर के जितने वहाँ के सरकार के लोग होंगे, एम्बेसी के लोग होंगे, उन सब से हम लोगों की बैठक होगी। थैंक यू। तो आपने साफ तौर पे सुना, उनका कहना है कि देखिए जिस तरह से ये लोग कयास लगा रहे हैं और वही महागठबंधन में टूट को लेकर के जो बातें कही जा रही है कि जल्द से जल्द टूट हो जाए, तो किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं। ये लोग कयास लगाते रहे, कुछ भी नहीं होने वाला है। क्योंकि बिहार में जिस तरह से विकास हो रहे हैं, काम काज हो रहे हैं, रोजगार की बातें हो रही थी, लोग बेचैन हैं, सोच रहे हैं कैसे जो है गठबंधन में टूट हो जाए, लेकिन किसी भी तरह की टूट नहीं होने वाली है। जाति आधारित गन्ना को लेकर के भी साफ तौर पे कहा है कि देखिए जाति आधारित गन्ना का रिपोर्ट भी सही है, इसमें किसी भी तरह की कोई भी त्रुटि नहीं है। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।